अभी सुबह के 4 भी नहीं बजे थे, 4 बजे से पहले का टाइम है और हम सब उठ गए थे। और ये अभी आपने देखे दादू जी, और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। सो किचन में हमारी दादी जी बना रही हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट और लंच भी, जो कि हम लेके जाएंगे अपने साथ। पराठे गर्मा गर्म, कुछ हमने खाए और कुछ पैक कर लिए, और हम पहुंच गए साधु शहर, जहाँ तक हमें हमारे दादू जी ने ड्रॉप किया। और यहाँ पे हम अपने ताया जी के साथ जाएंगे आगे हबौर तक। और यहाँ पे हम सबको मिल रहे थे, भैया, ताई जी और दादू जी को। यहाँ पे दादू जी थोड़े इमोशनल हो गए थे क्योंकि हम बहुत दूर जा रहे हैं इसीलिए। और अब हम पहुँच चुके हैं हबौर, जहाँ तक हमें हमारे ताया जी ने ड्रॉप कर दिया था। और यह है मेरी फैमिली लगेज के साथ जाती हुई। हमारे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर की जर्नी हमें करनी थी। और हमारी ट्रेन का नाम था चेयर कार, और ये एसी ट्रेन थी जो कि हबौर से पुरानी दिल्ली तक हमें छोड़ेगी। सो अभी ये आ चुकी थी, ज़्यादा देर नहीं रुकती, इसीलिए हम फास्ट चढ़ रहे थे। और यहाँ हम चढ़ते हुए, और ये थी पूरी सिटिंग एरिया ट्रेन का। बिल्कुल साफ़ था, जैसे नॉर्मल ट्रेन में कितना शोर होता है, लेकिन इस ट्रेन में बिल्कुल भी शोर नहीं था। और यहाँ पे हम अपनी सीट सेटल कर रहे थे। हमारी लास्ट की 2 और लेफ़्ट साइड की लास्ट 2 और राइट साइड की 3 सीट्स थी। और अभी हम बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कुछ ना पेंटिंग या ड्राइंग कर ले। तो हम अपनी आर्ट बुक, कलरिंग बुक अपने साथ लेके आए थे, इसीलिए हमने शुरू किया अपना थोड़ा शेडिंग का वर्क। और यहाँ पे सभी ने अपने लगेज ऊपर रख दिए थे। और ये देखिए बाहर का व्यू, ये हम ट्रेन से देख सकते हैं। और ये मैंने एक पोर्ट्रेट बनाई थी के-पॉप सिंगर BTS आर्मी बी की। और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए सोने की इतनी जगह नहीं थी, इसीलिए हमने सोचा नींद तो लेनी है, इस वैसे ले लें। और अब हम पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से अब हम जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे। सो हम अपने लगेज के साथ जा रहे हैं। ये है दिल्ली का ट्रैफिक, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल है, और इसीलिए यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत होगा। और यहाँ से हम एंटर कर रहे थे, ये बोर्ड है जहाँ से लिखा हुआ है हम दिल्ली एयरपोर्ट में एंटर कर रहे हैं। सो ये दिल्ली एयरपोर्ट का व्यू है जो कि अभी बन रहा था थोड़ा सा। और अब हम यहाँ से अंदर एंटर हो रहे थे, और आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है ये। बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब शोर नहीं था इतना, और ना ही यहाँ पे इतनी गंदगी थी। और यहाँ पे आप अलग अलग ब्लॉक्स देख सकते हैं, ABCD। और यहाँ पे हम अंदर पहुँच चुके हैं। और हमारी फ़्लाइट कंपनी का नाम है इंडिगो। सो हम वहीं पे जाएंगे और फिर अपनी चेकिंग कराएंगे और अपनी टिप्स दिखाएंगे, देन अपने लगेज को उन्हें देंगे, जो कि हम एरोप्लेन में वो शिफ्ट कर देंगे फिर। और यहाँ से हम जा रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा सर्कल घूम के जाना पड़ता था। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए थे। सो हम सेकंड वाले ब्लॉक पे गए, और यहाँ पे हमने अपनी टैक्स ID वगैरह चेक कराई और उन्हें लगेज दे दिया। उन्होंने उसका वेट किया, और उसके बाद उन्होंने उसे अपने एक अलग जगह पे रख लिया। जब हमारी फ़्लाइट आएगी तो वो उसमें शिफ्ट कर देंगे। अब हमारी चेकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। हमने अपना लगेज जो है वो दे दिया था। आगे जब हम गए तो वहाँ पे कुछ अलाउड थिंग्स थी, जैसे कि लिक्विड अबव 100 ml, जिसमें कि बहुत सारी आइटम्स थी। और इनफ्लेमेबल एंड शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि चाकू या फायर थिंग्स और स्पाइसेस वगैरह भी। और यहाँ पे कुछ थिंग्स थी जो हम लेके जा सकते थे, जैसे इनफ्लेमेबल एंड शार्प्स ऑब्जेक्ट, जो कि इतना ज़्यादा ना हो कि वो हार्म कर सके। और अब हम अंदर पहुँच चुके थे। हमने अपना सिक्योरिटी चेक करा लिया था, लेकिन सिक्योरिटी चेक की हम वीडियो नहीं बना सकते, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। और अब हम अंदर पहुँच चुके हैं। पहले भी हम अंदर थे, लेकिन अब हम थोड़ा शॉप्स के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे
फूड की शॉप मिल जाएगी आपको, और अलग अलग आइटम्स की आपको शॉप्स मिल जाएगी, जैसे मेकअप, क्लॉथ्स। फूड कॉर्नर भी है और मतलब थिंग्स कॉर्नर भी है। और यहाँ पे पुलिस का बहुत ज़्यादा सख्त पहरा हम कह सकते हैं रहता है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट है, मेन एयरपोर्ट है। यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट्स जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की छोटी छोटी शॉप्स बनी हैं, और ये बोर्ड है जहाँ पे अलग अलग फ़्लाइट्स के बारे में बताया जाता है कि फ़्लाइट किसका चेक इन हो रहा है, कौन आउट हो चुकी है, कौन आने वाली है और कौन आगे आएगी। और यहाँ पे हम विज़िट कर रहे थे पूरे एयरपोर्ट का। हमने सुना था एयरपोर्ट को विज़िट करने में लगभग बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हमने छोटे से टाइम में इसे विज़िट कर लिया। ये है फूड कॉर्नर्स। यहाँ पे थिंग्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं, इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा परचेज़ नहीं किया। हमने हल्दीराम के कुछ आइटम्स परचेज़ किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप्स की फूड कॉर्नर भी है, ड्रिंक कॉर्नर भी है, और क्लॉथ्स का भी आपको मिल जाएगा, एंड अलग अलग टाइप के हैं। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट के लिए चार्जर्स का भी बनाया गया है। सब फूड्स रखे गए हैं अलग अलग टाइप के, और ये चार्जिंग पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे कोई भी ट्रैवलर आता तो अपने वो मोबाइल या एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज कर सकता है, अगर बाई चांसली उसकी बैटरी लो हो। तो आगे यहाँ फायर बॉक्स है, और यहाँ पे फिर शॉप शुरू हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी मेकअप्स की शॉप थी हमारे राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ी फूड कॉर्नर और क्लॉथ्स का था। ये हल्दीराम की शॉप थी, यहीं से हमने अपनी नीड्स परचेज़ की थी। है जहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ और बहुत सारी स्टडी मटेरियल, बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स हम कह सकते हैं वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेडी बियर्स, ग्लोब एक्सेट्रा वगैरह रखे हुए थे। यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन भी दे रहे थे थिंग्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्राउड है, लेकिन इसमें ज़्यादा नॉइज़ नहीं थी ना। क्राउड तो था लेकिन इतनी नॉइज़ नहीं थी जितना हमें बाहर सुनने को मिलता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाया गया था। अब हमें पानी पीना था तो हमने इस बटन को ऑन किया। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है, और यहाँ से पानी बाहर आ गया। हमने गिलास की हेल्प से पानी भी पिया। ये डिफरेंट टाइप का था, जैसे हम बटन को दबाएंगे तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे हम मेन फूड कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इधर वाली साइड आपको थोड़े से क्लॉथ्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यहाँ थोड़ी मोबाइल की शॉप या मनी की शॉप देखने को मिलेंगी, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि फूड कॉर्नर है। यहाँ पे बहुत सारी फूड की छोटी छोटी स्टॉल, स्ट्रीट फूड्स हैं। और लेकिन हम जो हमारे दादी जी ने बना के दिए थे हमें फूड, वही हमने खाया। और कुछ हमने हल्दीराम के पैकेट्स ले लिए थे, समोसे कचौरी के, और हमने मिठाई भी ली थी, उससे खा लिए। और हम परांठे, रोटी और अचार लेके आए थे, वो हमने खाया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट था। चार्जिंग पॉइंट तो हमें हर जगह मिल जाएंगे। और ये है मेरी फैमिली। हमने खाना खा लिया था, अपना लंच कर लिया था, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि हम नीचे जाएंगे कुछ समय बाद।
करने के हमने सोचा अब नीचे चलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा था हमारी फ़्लाइट का। वैसे तो हमारी फ़्लाइट 8 PM की थी और यहाँ से अब हम अपना ID वगैरह चेक करा के हम नीचे आ गए थे। नीचे भी बहुत भीड़ नहीं थी लेकिन थी, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी ऊपर थी। और ये हम आ रहे थे नीचे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक बने थे, जैसे 7B, 8B, 4B। और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था इसीलिए हम 7B में गए जो कि हमारा ब्लॉक था और वहाँ पे हमने अपनी टिकट चेक कराई। और अब टाइम है हमारी फ़्लाइट का। सो फ्लाइट तक पहुँचने के लिए हमें अलग अलग कंपनीज़ की बसेस प्रोवाइड की जाती हैं और हमारी कंपनी थी इंडिगो। सो उसकी हमें बस प्रोवाइड की गई थी। बस में एक साइड बैठने की सीट्स थी और एक साइड मतलब खड़े होने, जैसे हम सिनेमा में जाते हैं तो 1 by 1 ऊपर की होती है ना सीट्स, वैसी सीट्स थी। और हमने अपनी फर्स्ट सीट रिज़र्व कर ली थी और ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। और हम यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे थे क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्रिप थी। सो जैसे हम जा रहे थे बस से, सो हमें कुछ एरोप्लेन्स दिखे, बहुत सारे एरोप्लेन्स लाइन्स में खड़े हुए थे। कुछ रिजेक्टेड थे और कुछ प्रोग्रेस में थे और कुछ चलते थे और यहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन्स थे। और अब हम ज़्यादा दूर नहीं थे अपने एरोप्लेन से जिसमें हमें ट्रैवल करना था। ट्रिप टू हमारी दिल्ली एयरपोर्ट टू गुवाहाटी, लेकिन हमें जाना मंगलदई तक था। सो उससे आगे हमने सोचा हम टैक्सी करा लेंगे और अब हम बस से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अपने एयरपोर्ट के बिल्कुल एयरपोर्ट में तो हम थे ही, मतलब एरोप्लेन के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे थे। सो हमारी फर्स्ट ट्रिप थी। वैसे तो हमने एरोप्लेन को बहुत बार ही देखा है लेकिन फ़र्स्ट ट्रिप थी तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे 2 वेज़ होते हैं, एक बैक साइड एक फ्रंट साइड। सो हम बैक साइड से चढ़े थे क्योंकि फ्रंट साइड में थोड़ी भीड़ थी, इसीलिए हम बैक साइड से ऊपर से चढ़े और ये हम जा रहे थे फ्लाइट के अंदर बैक साइड से। यहाँ पे वैसे तो फ़ोन यूज़ करना मना था लेकिन जब एरोप्लेन नहीं चल रहा था तो आप फ़ोन का यूज़ कर सकते थे। सो हम अंदर पहुँच चुके हैं और अब हम अपनी निर्धारित सीट्स पे बैठ चुके हैं। और यहाँ पे एयर होस्टेस, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप एयर होस्टेस से हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी में बात कर सकते थे। और ऊपर हमारे लगेज को रखने के लिए सीट्स थी, लगेज को रखने के लिए, और लाइट्स भी थी। और अगर आपको एयर होस्टेस को बुलाना हो तो आपको बस एक बटन प्रेस करना था। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी फ़्लाइट जो है वो चलने लगी थी। हमें साइड से उसकी एक साइड दिख रही थी और हमने रात की बुक कराई थी 8 PM टू हमने 10 PM 20 मिनट्स की कराई थी। 2 hours 20 मिनट्स की थी हमारी फ़्लाइट। सो रात में कुछ बेसिकली दिखता नहीं है सिवाय लाइट्स के। सो लाइट्स वैसे भी उन्होंने ऑफ़ कर दी थी क्योंकि टेकिंग ऑफ का टाइम था। सो लाइट्स को ऑन करेंगे तो वो हमारी डायरेक्टली आइज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है, इसीलिए उन्होंने लाइट्स ऑफ़ कर दी थी। और यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियरली छोटा छोटा दिख रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं। और उन्होंने अपने फ़ोन्स को स्विच ऑफ करने के लिए एरोप्लेन मोड पे रखने के लिए हमें कहा था, क्योंकि जब एरोप्लेन टेकिंग ऑफ या लैंड ऑफ कर रहा हो तो एरोप्लेन में फ़ोन यूज़ करना हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हम थोड़ी सी क्लिप ही ले पाए, ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि मना होता है एरोप्लेन में। और ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। और ये देखिए हमारी फैमिली। बेसिकली हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे इसलिए हम ज़्यादा तो सो ही गए थे। इससे आगे आपको आपकी सीट से आगे आपको एक टेबल भी मिलेगा जिस पे आप फूड रख के खा सकते हैं, लेकिन आइटम्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और हमें भूख भी नहीं थी, इसीलिए हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया। और मैं, मेरी बहन, मम्मा, हम तीनों तो सो गए थे और नमन को तो एयर होस्टेस ने उठाया था क्योंकि नमन बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गई थी और हमारी फ़्लाइट के लैंडिंग का टाइम हो गया था इसीलिए। सो ये देख सकते हैं आप साइड का व्यू।
यहाँ पे आपको फ्री में पानी मिलेगा, बाकी आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको परचेज़ करना पड़ेगा। यहाँ तो आपने टिकट के टाइम कुछ भी ऑर्डर करा के रखा हो, नहीं तो आप जब एयर हॉस्टेज आपको वाटर देने आती है तो वो आपसे पूछते हैं कि एनीथिंग रिक्वायर्ड मोर, सो आप तब कह सकते हैं। और यहाँ से हमने अपने लगेज बाहर निकाले क्योंकि अब हम पहुँच चुके थे गुवाहाटी। और यहाँ से हम एक छोटे से रैंप की सहायता से हम दूसरी और पहुँच के गुवाहाटी में रात के करीबन 10:30 हो रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुवाहाटी में एयरपोर्ट, और हम पहुँच चुके थे अराउंड 10:30 एयरपोर्ट पे बाहर। और अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि बैग नंबर 1 पे हमारा लगेज आएगा। और यहाँ पे आप क्राफ्ट भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी क्राफ्ट की गई थी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। और ऊपर की लाइटनिंग भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे हमने अपनी पिक्स वगैरह भी की यहाँ पे, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा था, इसीलिए अलग अलग टाइप के इंडिपेंडेंस डे था तो बनाया गया था। यहाँ पे पूरा मतलब ऐसे सजा के रखा था, पूरा डेकोरेट करके रखा था इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे। ऊपर की लाइटनिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ के फ़ैन भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ के फ़ैन भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फुल चीयरफुल लाइटनिंग थी। के लगेज जा रहे हैं, और हमने कुछ तो अपने लगेज ले लिए हैं और कुछ अभी हमारे लगेज रहते हैं। सो उन्हें हम ले लेंगे तो फिर हम जाएंगे बाहर। और टैक्सी हमने बुक की हुई है, वहाँ से हम अपने पहुँच जाएंगे घर हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। वैसे तो शाम में बहुत जल्दी सूरज उग जाता है अराउंड 5 AM, और छिप भी 6 PM जाता है अराउंड इट। और अब हम बाहर आने की तरफ थे, और ये था एग्जिट, गेटवे टू एग्जिट। पिक्स वगैरह ही हम खींच, आई लव गुवाहाटी का मिला तो हमने सोचा वहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह ही हम खींच लें। और यहाँ से अब हम आ चुके हैं बाहर। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन थी, और क्योंकि 15 अगस्त का ओकेजन था। और बाहर से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। बुक कराई थी शायद टैक्सी के पास, जो कि हमने बुक कराई थी। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।